हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बजे हैं 12, राइट 12 बजे हैं। दिखाती हूँ आपको, देखिए 12 बजे हैं। और आज मैं एक हफ्ते बाद व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अभी भी तबीयत आप देख सकते हैं थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि जिस दिन से भी फीवर हुआ है अच्छे से तबीयत मतलब ऐसी वाली नहीं रही। कैसे वाली तो उस दिन से ऐसी तबीयत नहीं रही कि आज तक मैं ठीक हूँ। और एक हफ्ता लगा मुझे पापा को वापस लाने में हॉस्पिटल से। उस एक हफ्ते में मैं दोबारा से वहाँ पे अच्छे से रिकवरी भी ढंग से मेरी नहीं हो पाई थी। इस वजह से मैं भी फिर दोबारा से हल्की सी मुझे हरारत चल रही है। तो ये मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि मैं जा रही हूँ किचन में। और किचन में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पिछले 8 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी। तो फिर मेरा आज ना हलवा खाने को मन कर रहा है, और वो हलवा भी बेसन का। तो चलो आज इतने दिनों बाद अपने हाथ की चीज़ बनाते हैं। अभी पापा मेरे ठीक हैं, और पूरी तरीके से नहीं, हाँ काफ़ी हद तक ठीक है। इसलिए काफ़ी हद तक कह रही हूँ क्योंकि अभी भी उनकी जो प्लेटलेट्स है ना वो 96,000 हुई है पिछले एक हफ्ते में। तो एक तो रिकवरी इसलिए उनकी लेट हो रही है क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। पिछले साल ही 1 साल हुआ है, बीच में उन्हें स्टंट पड़े थे, 3 स्टंट डले थे। तो उनकी वजह से भी उनकी कमजोरी अभी तक पूरी तरीके से गई नहीं थी। फिर बीच में स्टंट के बाद भी उन्हें प्रॉब्लम्स चलती रही। और फिर ऐसा हुआ कि जो दवाइयाँ मिली उनसे खून इतना पतला हो गया कि बीच में आकर के उन्हें उनकी आंतों ने खून फेंकना शुरू कर दिया था। उनमें 6 ब्लड रह गया था। तो इस वजह से भी थोड़ी रिकवरी डाउन है क्योंकि कमजोरी बहुत ज़्यादा है अभी भी। आपने देखा भी होगा मेरे कुछ पिछले व्लॉग्स में कि पापा कितने कमज़ोर हो रखे हैं। वैसे तो पतले वो शुरू से ही हैं, ऐसी बात नहीं कि मतलब वे कमज़ोर इतने हैं, वो हैं ही ऐसे। लेकिन ये है कि थोड़ा और वज़न कम हो गया तो थोड़ी हमें परेशानी लग रही है। तो अपडेट ये था कि पापा भी ठीक हैं, घर आ गए हैं। प्लेटलेट्स बढ़ गई हैं, 96,000 हो गई। और कल से टेस्ट नहीं कराया, हो सकता है और कुछ अब हो गई हो। अगर वो एक बार बढ़ने लगती है तो बढ़ती रहती है। लेकिन ये होता है कि हाँ किसी के केसेस में ये होता है कि थोड़ी स्लो चलती है और किसी में फास्ट एकदम से अप हो जाती हैं। तो जब पिछले साल सोहित को डेंगू हुआ था तब मैंने आप लोगों के साथ एक काढ़े की रेसिपी शेयर की थी। तो वो वाला पापा को यहाँ तो मिल गया, तो शायद हो सकता है इसी वजह से थोड़ा उनकी जो डाउन होने की वो कम हुई। फिर एक बार 3 दिन तक तो ये लगातार फिर भी घटती हैं, फिर उसके बाद ये बढ़नी शुरू होती हैं। तो दवाई मिलने के तीसरे दिन शुरू होती हैं। तो फिर वो बढ़नी शुरू हो गई। चलो खैर स्लो हो रहा है तो कोई नहीं। और मैं इसलिए मास्क लगाया है क्योंकि मुझे ना हॉस्पिटल में जाके हल्की खांसी हो गई है। और इन दिनों तो आप सोच सकते हैं कि खांसी होना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल की हालात मैंने 8 दिन में इनमें देखा कितने ख़राब हैं, कितने ख़राब हैं। वो मैं जानती हूँ किस हालात से मैं पिछले 8 दिन से गुजरी हूँ ना, वो मैं जानती हूँ। वहाँ हालात मैंने देखे हैं। तो चलिए बात हो गई बहुत सारी, आज मैंने बहुत सारी एक जगह बैठ के बात कर दी, जबकि मैं इतनी बातें नहीं करती, नहीं करती हूँ बातें, झूठ बोल रही हूँ। आपसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। किचन में चलते हैं और मेरा खाने का मन है हलवा, और हलवा भी बेसन का। और मैं खाऊंगी चाहे मुझे खांसी हो, जो होगा देखी जाएगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on
मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया था। तो एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी और इधर मैंने फ्राई पैन लिया था। इसमें मैंने घी डाल दिया था, लगभग आधा कप से ज़्यादा घी था और आधी कटोरी मैंने लिया था उसमें बेसन। आप अपनी इच्छा अनुसार अगर घी कम खाते हैं तो घी कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि घी के बिना तो हलवा नहीं बनता, अच्छा भी नहीं लगता। और मैंने आधी कटोरी बेसन लिया था, उसमें ली थी मैंने 1 चम्मच सूजी, 1 से 1.5 चम्मच सूजी इसलिए ली थी। एक तो बेसन का हलवा बनाते हुए जो गांठें पड़ जाती हैं, गांठें नहीं बनती है और इक्वली भूनता है अगर हम 1 चम्मच सूजी भी डाल देते हैं। यानी कि अगर 1 कटोरी बेसन लेते हैं तो उसमें 2 चम्मच सूजी आप डाल लीजिए, उससे जो हमारी गांठें हैं वो नहीं पड़ेगी और हमारा बेसन का हलवा टेस्टी भी लगेगा। और जो वो चिपचिपा सा रहता है ना, तो थोड़ा खिला खिला रहेगा। घी और सूजी से बेसन का हलवा बहुत अच्छा खिला खिला बनता है। आप बना करके देखिएगा। देखिए अब ये चिपक रहा है, इसका मतलब ये तैयार नहीं हुआ है। कढ़ाई जब हमारा हलवा भूनते हुए छोड़ दे, इसका मतलब अब देखिए हमारी कढ़ाई छूट चुकी है, तो उसमें अच्छे से हमारा ये हलवा भुन गया है। तो बस प्लेट लगा ली थी और हम 2 हैं, मैं और सोहित। बताइए कैसा बना कमेंट करके। और दोपहर के बाद सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर डिनर कर रही हूँ। तो मेरी मिक्स्ड दाल है जो प्रोटीन को पूरा करती है, 2 रोटी हैं और चाय है। चाय इसलिए कि मेरे से ना बग़ैर घूटे हुए खाना नहीं खाया जाता। थोड़ी सी अगर दही मिल जाए, मट्ठा मिल जाए तो वो मेरे लिए काफ़ी होता है। और अभी मैं मट्ठा नहीं पी सकती, तो इसलिए मैंने चाय ली है। रात के 9:15 बज चुके हैं और मैं खाना खाने बैठी हूँ। तो सोचा उससे पहले थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात कर लूँ। और मास्क लगाए हुए हूँ मैं कल से, जब से मैं आई हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गई मैं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करने लगी। उससे पहले थोड़ा सो गई थी, थोड़ा आराम वगैरह किया, थोड़ा सा फिर मैं ऊपर छत पे जा कर के बैठ गई थी 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद नीचे आई और फिर उसके बाद खाना बनाया। तो बहुत इतना तो टाइम लग जाता है कि 1 घंटा मिनिमम। तो चलिए खाना खाती हूँ, अब दूध वगैरह पीती हूँ, दवाई लेती हूँ। और मुझे भी प्रॉब्लम्स है, वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये व्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैंने दोपहर शुरू किया था, उसके बाद मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। तो चलिए मिलते हूँ आपसे। देखिए पीछे, मतलब हालत ख़राब हो गई हमारी। पूरा 1 घंटा लग गया बंदर भगाने में। वो इसलिए कि मैं बैठ के बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये व्लॉग मेरा कल से शुरू है और आज जो है सुबह से हम लोग बंदर भगा रहे हैं। एक छोटा सा बंदर आके नीचे बैठ गया था। है बेटा, दे रही हूँ। मुझे तो लगा वो या तो वो चला गया, दोनों दूंगी ना। तो तू नहीं लेगा बेटा नीचे भगवाने के लिए? हाँ जाके देख लो, एक बार चेक तो कर लो। नीचे बैठा क्या? हाँ एक आध पटाखा और कर दे। हम जब वो तो देख लो, वो छोटे से गैल बड़े में बैठी है। रहने दे। नाश्ता नहीं हुआ हमारा। और सोई देख छुटका सा, देख ये तो पागल है। यही पागल। तो एक काम करो ना, यहाँ से हटो, ये ऊपर आकर ऊपर को निकल जाएगा। नहीं और नहीं, यो नीचे नहीं जाने का, देख लिए चाहे बंदर खाओगे। क्या हुआ कि एक बंदर का बच्चा था, छोटा ही था बहुत, और उसको चोट लग गई यहाँ सर में, यहाँ माथे पे, और जिसकी वजह से वो भाग नहीं रहा था, पागल सा हो रखा था। और अगर उसे भगा रहे थे तो चारों तरफ से बहुत सारे बंदर वापसी आ रहे थे खाने के लिए हमें, कि इसे क्यों भगा रहे हो, इसे क्यों छेड़ रहे हो। बंदरों में एकता बहुत होती है।
तो उस वजह से 1 घंटा लग गया। फिर पटाखे छुड़ाए, उनसे भगाया, वो एक फिर थोड़ी दूर भागा, फिर पटाखे छुड़ाया, फिर थोड़ी दूर भागा, उस तरीके से उसे भगाया, खैर भाग गया। अब ये है कि कुछ लेने जाना हो, बाहर जाना हो तो जा तो सकते हैं। चलिए नाश्ता बनाते हैं, 10 बज गए। फिर स्कूल का वर्क भी भेजना है, थोड़ा सा आज मुझे लिस्ट वगैरह बना करके देनी है, शाम तक ही हो पाएगा आज मेरा वर्क। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो चलिए नाश्ता करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. उसमें करी पत्ता, प्याज वगैरह डाल दिए थे और राई डाल दी थी। साथ में मेरे रखा है पोहा और साथ में मूंगफली है। इसमें मैं पोहे में मैंने इसे वॉश कर लिया था अच्छे से। इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं नींबू का रस। जितनी भी खटास अपने आप को चाहिए होती है, मैंने बहुत बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। और जब तक का मैंने पोहे को तैयार किया, उसमें सब चीज़ें डाली, तो इधर मेरा तब तक प्याज अच्छे से भून गया था। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा सोते से करना होता है, या उससे थोड़ा सा और आप थोड़ा पिंक सा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और नींबू का रस डाला था बाद में, क्योंकि थोड़ा मुझे नींबू का रस कम लग रहा था जब मैंने उसमें चखा। तो बस इसे अच्छे से घुमा लूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी, जब तक का ढक करके कि थोड़े से फ्लेवर पोहे के अंदर चले जाएं। मूंगफली डाल दी है और अब मैं ढक दूँगी कुछ देर के लिए। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't लीजिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, पोहा और चाय। चलिए जी, बन गया हमारा नाश्ता। नाश्ता करते हैं, बाल ठीक करते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। धुलने तो थे आज कपड़े, लेकिन धुल नहीं पाए। एक तरफ मैंने जो भी हॉस्पिटल के कपड़े थे वो परसों से एक तरफ सैनिटाइज़ करके रखते थे, क्योंकि अगर मैं घर में घूमती तो प्रॉब्लम होती, तो मैं घर में नहीं घूमी, सैनिटाइज़ किया ऊपर से सबको, अंदर से नहीं निकाला, तो वे एक तरफ रख दिए थे उठा के कोने में। तो फिर उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ देता, तो सोचा था कि 2 दिन बाद यानी 48 घंटे बाद मैं उन्हें निकालूंगी, मैं निकालना नहीं। तो आज बंदर का ये हो गया मामला। बंदर की वजह से बाहर कपड़े भी नहीं सुखा सकते थे, धुल भी नहीं सकते थे, इसी वजह से। तो ये मेरा नाश्ता, और नाश्ता करती हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।